गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ ना बहुत ही अलग सी टिप जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि हम दूध को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं और दूध को घर में ही चेक करने का कि सबसे प्योर दूध आपके घर आता है या मिलावटी आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। घर में बच्चे हो या बड़े हो, इस तरह का काम हमारे साथ हो जाता है। बच्चे हैं ये तो जानबूझ के करते हैं कि वो पेन से ना कुछ हाथों में निशान बना लेते हैं। ये काम वो क्लास में भी करते हैं, घर में भी करते हैं और छोटे थे तो हमने भी किया है। और कभी कभार गलती से हमारे हाथों में भी इस तरह के दाग आ जाते हैं। तब इन्हें कैसे रिमूव करें, बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे घर में होता है परफ्यूम का ही यूज़ करते हुए हम इन दागों को हाथों हाथ रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा बच्चा है, इसका काम ऐसा ही है कि जब भी इसे मैं पढ़ने के लिए कहती हूँ तो पढ़ना कम और ज़्यादा ज़्यादा अपने हाथों में लिखने का काम करते हैं। कभी ये शौक से करते हैं तो कभी बैठे बैठे ऐसे ही करने लग जाते हैं। पर इसी हाथ को लेकर अगर ये स्कूल जाते हैं तो वहाँ इन्हें डांट पड़ती है। तो इसे क्लीन कर सकते हैं आप सिर्फ परफ्यूम की मदद से। अगर ये दाग शर्ट पे आ जाते हैं तब भी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है। बस आपने इस तरीके से परफ्यूम को हल्का हल्का सा स्प्रे करना है और आप देखेंगे दाग जो होता है ना वो अपने आप ही ना ढीला हो जाता है। यानी आपको अलग से कुछ चोट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और हल्का हल्का वाइप कीजिएगा। ये दाग बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएंगे। तो इस तरह के दाग अगर हाथ में आते हैं तो आपसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चों को ये आसान सी ट्रिक बताइए, वो हाथों हाथ ही अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा रगड़ना नहीं है। तो मुझे ये ट्रिक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है और ये इस तरीके का काम करता रहता है। आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या रिश्तेदार में छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इस यूजफुल टिप का फायदा उठा सके। बहुत ही काम का टिप है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। चैनल पे बहुत सारी यूजफुल वीडियो है तो चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप के लिए। जब हम किचन में काम करते हैं तो यहाँ मैं गैस स्टोव दिखा रही हूँ। टाइल्स हो सकता है, कोई सी भी ऐसी सरफेस जहाँ पे तेल के दाग आ गए हैं तो इसे कैसे क्लीन करें। तो कपड़े से डायरेक्ट वाइप ना करें, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आप इसकी जगह आटे का यूज़ कर सकते हैं या इस तरीके से टेल्कम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है, वो तेल को अपने अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं और आपके जो डस्टर हैं, कपड़े हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। अगर ख़राब कपड़ा है डस्टबिन में डायरेक्ट थ्रो करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कपड़े से ही इसे वाइप कर लीजिए। लेकिन हमें वापस से डस्टर को काम में लेना होता है, इसलिए आप यहाँ पर पाउडर या फिर आटे का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पाउडर है ये एक्सपायर हो चुका है और इसका यूज़ मैं इस तरीके से करती हूँ, जब भी कहीं ऑयल सरफेस में गिर जाता है तो बहुत आसानी होती है इसे उठाने में। बस आप कपड़े से अच्छे से वाइप कीजिए, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जो दाग है वो कपड़े में नहीं आने वाले हैं क्योंकि जितना भी तेल है वो पाउडर ने खुद अपने अंदर ले लिया है। तो डस्टर यहाँ पे ख़राब नहीं होते हैं। बस आपने हल्का सा वाइप करना है और दाग अच्छे से रिमूव हो जाएगा। पाउडर से आप तेल उठाते हैं तो आपको डस्टर साफ़ नहीं करना होगा। अगर करना भी होगा तो इसमें ज़्यादा पाउडर या साबुन नहीं लगने वाला है। छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा, सरफेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। अगला यूज़फुल हैक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब भी हम हरी सब्जी लेकर आते हैं, खास करके जब ये इस तरह की पत्तेदार सब्जी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पानी में धो लेते हैं। अच्छा, अगर इस सब्जी को हमने नेक्स्ट टाइम के लिए बचा के रखना है, मान लीजिए 1 या 2 दिन बाद हमने इसे वापस सब्जी बनाकर खाना है, तो दिक्कत ये होती है कि ये सब्जी को हम धो चुके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें पानी होता है। तो जितना हो सके इसे सुखा लीजिए। मेरे पास है अरवी के पत्ते, तो जो अरवी के पत्ते मैं लेकर आई हूँ इसमें आप देख सकते हैं डंठल काफ़ी बड़े हैं। और तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप अरवी के पत्ते लेकर आते हैं तो इस तरीके से बड़े डंठल वाले अरवी के पत्ते लेकर आएँ। इन्हें स्टोर करना आसान होता है, प्लस इस अरवी के डंठल का भी आज मैं आपको बहुत अच्छे से यूज़ करके बताने वाली हूँ। जब भी आप गरम तेल में पूड़ियाँ तलते हैं या फ्रायर तलते हैं तब है ना चुटकी भर नमक ज़रूर डाल लीजिएगा। इससे जो तेल है वो बहुत ज़्यादा पूरी के ऊपर नहीं रहने वाला है, या बहुत ज़्यादा जो हम फ्रायर तलते हैं या पापड़ तलते हैं उसके ऊपर जो तेल चिपचिपा रहता है वो वाला काम नहीं होगा। अगला यूज़फुल हैक मेरा दूध को लेके है। दूध हम मार्केट से ले आए हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारा दूध कितना मिलावटी है और कितना मिलावटी नहीं है, यानी इसमें कितनी ज़्यादा मिलावट है। तो इसे चेक करने के लिए एक आम के पत्ते का आप यूज़ कर सकते हैं। बस हल्का सा इस तरीके से डीप कीजिए, आप देखेंगे अगर दूध में किसी भी तरह का मिलावट
है तो इस आम के पत्ते पे दूध रुकेगा ही नहीं, वो बह के नीचे चला जाएगा। अगर दूध में मिलावट नहीं है तो इसके ऊपर दूध आराम से रुकेगा, बहुत मोटी लेयर सी, या एक देख सकते हो आप, जैसे कि मैं आपको दिखाई रही हूँ, इस तरीके से आपको एक लेयर नज़र आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि दूध में मिलावट नहीं है। अच्छा, क्या होता है जब हम दूध लेकर आते हैं, अभी हमने दूध नहीं गर्म करना है, इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना है, 2 से 3 घंटे बाद हमें दूध गर्म करना है, तो दूध को ऐसे नहीं छोड़ना होता है। अगर दूध इसी तरीके से छोड़ देंगे तो दूध खराब हो जाएगा। इसके लिए आप एक काम कीजिए कि इसमें रख दीजिए एक आम का पत्ता। अगर आपके पास आम का पत्ता नहीं है तो यहाँ पर आप पान का पत्ता भी रख सकते हैं। दोनों ही पत्ते दूध को खराब होने से बचाते हैं। और जब आपको दूध गर्म करना है तब इस पत्ते को निकाल लीजिए। दूध बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, यानी जो दूध 4 घंटे में खराब होता है वो 6 घंटे तक भी खराब नहीं होगा। अगला यूजफुल टिप मेरा अरवी के पत्ते को लेके है। जब भी आप अरवी का पत्ता लेके आते हैं, कोशिश कीजिएगा इस तरीके से बड़े डंठल वाले अरवी के पत्ते लेकर आए। ये तरोताज़ा बने रहते हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी से सूखते नहीं है, इसके अंदर का जो पानी है वो बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। आज मैं अरवी के डंठल का आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। जितने गुण अरवी के पत्ते में होते हैं और अरवी में होते हैं, उतने ही गुण अरवी के डंठल में भी होते हैं। तो जिस तरीके से हम हरी मिर्ची को कटिंग करके पकोड़े बनाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर इस डंठलों का यूज़ करते हुए भी पकोड़े बना सकते हैं, जैसे हम स्प्रिंग ऑनियन के बनाते ही हैं। बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, एक बार ट्राई आउट करके देखिएगा। और यहाँ पर फिर आप अरवी के पत्ते भी थोड़े से ऐड कर लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल स्वाद अरवी के जैसे ही आने वाला है। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ आज मैंने बनाए हैं अरवी के पकोड़े। जब भी आप अरवी के पकोड़े या किसी भी तरह का कोई भी पकोड़ा आप बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा जिस भी पैन में आपने बैटर लिया है उसे कढ़ाई के पास ही रखें। इससे कुकिंग टाइमिंग बहुत कम होती है, तेल का जो छिड़काव होता है वो हमारे हाथों पर नहीं आता है, और कम गैस जलाते हुए हम जल्दी जल्दी पकोड़े बना सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा। आप बिगनर हैं तो इसे ज़रूर करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इस फुल हैक के लिए। इस तरह के मसाले हमारे घर में आते हैं, स्पेशली जो पैकेट वाले मसाले होते हैं। जब इन्हें हम खोल लेते हैं तो जितना हमने यूज़ किया उसके बाद में ना हम इन्हें खुला छोड़ देते हैं, जिससे हमने पता ही नहीं चलता है कि कब एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हवा लगती रहती है। तो एक काम आप कर सकते हैं कि इस पर एक्सपायरी डेट लगा दें, उसके बाद में आप सेलो टेप से कुछ इस तरीके से इसको चिपका दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस मसाले की एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि जब एक बार हम इस पैकेट को खोल लेते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम इसे डेली यूज़ करते ही नहीं। मान लीजिए 3 से 4 दिन की गैप में अगर यूज़ कर रहे हैं तब भी ये मसाले बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन्हें कवर करके ज़रूर रखें, आपके मसाले काफ़ी टाइम तक चलने वाले हैं और ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फुल हैक के लिए। अदरक का यूज़ डेली लाइफ में हमारे घर में किया जाता है, चाय में, सब्जियों में अदरक का यूज़ किया जाता है। लेकिन अदरक को जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ज़रूर छीलते हैं। अदरक की छिलके का आप यूज़ ले सकते हैं। इसे छिलने के बाद में इसके छिलके को आप धूप में सुखा लीजिए। जब ये सूख के अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, इन छिलके को आप चाय पत्ती में डाल दीजिए, क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं तो बार बार अदरक को कूटने का काम करते हैं। तो इस काम से आप बच सकते हैं कि एक ही बार में आप सूखे हुए अदरक के टुकड़े या इस तरीके से सूखे हुए अदरक के छिलकों को चाय पत्ती में डाल दें। इससे चाय का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आप अदरक छीलते हैं तो इसके छिलके को बिल्कुल ना फेंकें, इससे आपकी चाय का स्वाद बढ़ेगा और बार बार आपको अदरक छीलना भी नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। जब हमारे घर में इस तरीके से नींबू सूख जाता है ना, तो इसका हम यूज़ नहीं लेते हैं, फेंक देते हैं। पर कभी कभार क्या होता है, ये नींबू भी ना बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो इस तरीके से अगर नींबू हो जाए और खाने में आप इसका यूज़ नहीं ले रहे हैं, तब आप दूसरे तरीके से इन नींबू का यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक नींबू लिया है, इसको इस तरीके से कट कर लेना है। इसके बाद में हमारे मसाले में जो ये लौंग होते हैं ना, इसका यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर इस नींबू के अंदर इन्हें लगा देना है। और इन नींबू को घर के हर उस कोने में रखना है जहां आपने मक्खी मच्छर देखे हैं। इससे मक्खी मच्छर घर में बिल्कुल नहीं आते हैं, अगर होते भी हैं तो इसकी सौंधी सौंधी स्मेल से वो भाग जाते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।